जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के समक्ष में मैं बताने के लिए जा रहा हूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दैत्यों के भय से देवतागण भागकर वन पर्वतों आदि में छिपकर महान कष्ट सहने लगे। उनकी माता अदिति को अपने पुत्रों के प्रवास से तथा श्रीहीन विहीन से बड़ा कलेश हुआ। उस समय कश्यप जी घोर तप में लगे थे। जब उनकी समाधि टूटी तब वे अदिति के आश्रम पर गए। उन्होंने आश्रम की बिगड़ी व्यवस्था को देखकर अदिति से पूछा, हे प्रिय, आप उदास क्यों हैं और आश्रम की ऐसी बुरी व्यवस्था किस कारण हुई? तुमने ब्राह्मणों का कोई आहित तो ना किया, धर्म का पालन तो ठीक ठीक हुआ है, गृहस्थ धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता रहा है। तुमने किसी योगी साधु सन्यासी का अपकार तो नहीं किया है। तुम्हारे सभी पुत्र कुशल मंगल से तो हैं। अदिति ने कहा, हे देव, गौ ब्राह्मण तथा धर्म की तो आपकी यह दासी सब प्रकार से सेवा करती रही है। कोई अतिथि भिक्षु याचक भी अपने द्वार से विमुख नहीं गया है। मैंने गृहस्थोचित सभी धर्मों का पालन किया है। यह समस्त रजोगुणी तमोगुणी तथा सतोगुणी आप ही की प्रजा है। देवता तथा असुर दोनों ही आपके पुत्र हैं। आप दोनों में संभाव रखते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूं। आप कृपा कर के मेरे पुत्रों के दुख को दूर कीजिए। दैत्यों ने उनकी पूरी अमरावती को छीन लिया है। वे दुखी होकर वन पर्वतों में छिपे फिरते हैं। मैं दुख सागर में डूब रही हूं। मेरे पुत्रों के दुख को दूर करने वाले आप ही हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अदिति की यह दुख भरी प्रार्थना सुनकर कश्यप जी बोले, हे प्रिय, यह जगत जिन भगवान की माया से उत्प्रेरित है, वे सबके स्वामी हैं। वे ही तुम्हारे पुत्रों के दुख को दूर करेंगे। तुम उन्हीं की आराधना करो। अदिति ने कहा, हे भगवान, मुझे वह उपाय बताओ जिसके करने से वे सत्य संकल्प भगवान मेरे पुत्रों के कष्टों को दूर करेंगे। कश्यप जी बोले, हे प्रिय, जब मुझे संतान उत्पन्न करने की इच्छा थी तब एक व्रत ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। भाई मैं तुम्हें बताता हूं। उस व्रत का नाम है पयु व्रत। उस व्रत का नाम पयु व्रत है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक दूध पीकर श्रद्धा भक्ति से भगवान की आराधना करें। अमावस्या के दिन से इस व्रत को आरंभ कर अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी मिट्टी लेकर उसे अपने शरीर में मल कर नदी तथा तालाब में स्नान करें। तो उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। तथा उस समय उस मंत्र का उच्चारण करें। त्वम देवाद बराहेण ऋषाय स्थान मिच्छता उदधृतास नमस्तुभ्यम पाप मानम ये प्रयास। इस मंत्र को स्नान के समय कहते जाना चाहिए। तत्पश्चात नित्य नैमित्तिक नियमों से भगवान की मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि तथा गुरुदेव के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी स्तुति इस प्रकार करें, हे परमात्मा, आप अंतर्यामी हैं। समस्त प्राणी आप में निवास करते हैं, इसीलिए आपका नाम वासुदेव है। आप सबके साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप यज्ञ रूप हैं। आप समस्त शक्तियों को धारण करते हैं। हे केशव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप वर देने में समर्थ हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति करें। फिर मंत्रों द्वारा आराध्य पाद तथा आचमन समर्पण करें। गंधमाला आदि से पूजन करके दूध से स्नान कराएं। तत्पश्चात वस्त्र, योगोपवीत, आभूषण, पाद आचमन, गंध, धूप आदि 12 अक्षर मंत्र के द्वारा समर्पित करें। तत्पश्चात दूध, घृत और मिष्टान मिले चावलों का नैवेद्य लगावें और उसी 12 अक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भक्तजनों में बांटकर स्वयं ग्रहण करें। तत्पश्चात आचमन करा के तांबूल भेंट करें। फिर 108 बार 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें तथा यथाशक्ति से ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावें। तत्पश्चात भोजन करें। इसी प्रकार दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर
भगवान का पूजन करें। नित्य दूध पीकर रहना चाहिए और उपरोक्त क्रिया नित्य करनी चाहिए। इस प्रकार 12 दिन तक पूजा, होम, जप, ब्राह्मण भोजनादि करते रहना चाहिए। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य से रहें और पृथ्वी पर सोवें। त्रिकाल स्नान करें, असत्य और पाप की चर्चा ना करें, सब भोगों को त्याग दें। त्रयोदशी के दिन शास्त्रोक्त विधि से भगवान का पूजन करें। पंचामृत स्नान करावें, दूध खीर से भगवान का भोग लगावें तथा उसी खीर से होम करें। इसके बाद आचार्य तथा ऋत्यजों को वस्त्र आभूषण से तृप्त करें। भूखों को अन्न वस्त्र बांटें। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक भागवत की कथा आज सुने। हे देवी, ये श्रेष्ठ आराधना ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। इसके करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। अतः यह पयोव्रत नाम का अनुष्ठान सर्वज्ञ व सर्वव्रत तथा तपस्याओं का मुख्य साधन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कश्यप जी के बताए पयोव्रत का अनुष्ठान अदिति ने बड़ी सावधानी से नियम पूर्वक किया। तब आदिति की आराधना से प्रसन्न होकर पीतांबरधारी भगवान प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थीं तथा शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए थे। आदिति ने पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रेमाश्रु बहाने लगी। हे परीक्षित, भगवान के स्वरूप को देव माता आदिति एक तक देखने लगी और इस प्रकार स्तुति करके बोली, हे भगवान, आप एक पुरुष हैं, भवसागर से आप ही तारने वाले हैं। आपकी शरण में जो आता है उसकी विपत्तियां नाश हो जाती हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करने वाले विश्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, जब देव माता आदिति ने इस प्रकार स्तुति की तब भगवान इस प्रकार बोले, हे देव माता, तुम्हारी अभिलाषा को मैं जानता हूँ। तुम अपने पुत्रों के दुख से दुखी हो। दैत्यों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे पुत्र दैत्यों को जीतकर अपनी संपत्ति प्राप्त कर लें तथा तुम्हारे इंद्राद पुत्र दैत्यों का नाश कर दें और खोए हुए इसको भी प्राप्त कर लें। किंतु हे देवी, इस समय उन असुरों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं तथा ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय देवताओं की विजय नहीं हो सकती। किंतु हे देवी, तुम्हारे अनुष्ठान से मैं अति प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने अंश से कश्यप के वीरी में प्रवेश करके तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा। अब तुम कश्यप प्रजापति को मेरा स्वरूप समझकर उनकी सेवा करो। इस गुप्त रहस्य को किसी के सम्मुख प्रकट न करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अदिति ये जानकर कि भगवान मेरे गर्भ से अवतार लेंगे, कश्यप जी की सेवा करने लगी। कश्यप जी ने अपने वो योग बल से इस रहस्य को समझ लिया था और अपने में भगवान का अंश प्रविष्ट समझकर तपस्या का चिर संचित वीर्य आदित्य के गर्भ में धारण किया। यह रहस्य में वेद ब्रह्मा जी को मालूम हो गया। तब उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी जय हो। आप त्रिगुणमय हैं, आपको मेरा नमस्कार है। तीनों लोग आपकी नाभि में स्थित हैं। आपका वैकुंठ धाम तीनों लोकों से परे है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम।